अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले बैरिस्टर गौहर ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। और उसके जवाब में जो KP के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने वाज़ह कहा कि बैरिस्टर गौहर झूठ बोल रहे हैं, दिन दिहाड़े उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई और वो झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने अडयाला के बाहर, पता नहीं इमरान खान से उनकी बात हुई भी या नहीं, मैं आज तक इस चीज़ पे मुतमईन नहीं हूँ कि इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आने वाले जो लोग हैं वो टू द पॉइंट वही बात करते हैं जो इमरान खान ने की, या उनका अपना वर्जन होता है। तो बहरहाल बैरिस्टर गौहर पहले इनकार करते रहे कि मेरी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद जब वो अडयाला से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि आर्मी चीफ से मुलाकात की जाए। और उसके अलावा इमरान खान का जो वर्जन बाहर आया सहाफ़ियों के थ्रू, जो सहाफ़ी इमरान खान से मिल सकते हैं, तो ये भी एक अजीब चीज़ है कि इस वक्त इमरान खान से वही बंदे मिल सकते हैं जो आप समझ सकते हैं कि प्लान का हिस्सा हैं या जो प्लान बनाने वालों का हिस्सा हैं। तो जो सहाफ़ियों के थ्रू बात आती है वो भी 100% नहीं होती कि वो इमरान खान का एक्चुअल वर्जन हो। तो उन्होंने भी कहा कि खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को मैंने कहा था आर्मी चीफ से मुलाकात की जाए, और बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि हमारी मुलाकात खुशाइंद है और हमारी बात आगे बढ़ सकती है, हमारे मामला ठीक हो सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला ठीक हो जाएंगे। और आज ही के दिन इमरान खान को सज़ा मिल जाती है अलकादर ट्रस्ट केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि PTI के लिए हालात साजगार हो चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह इल्ज़ामात लगते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर बैठी क़यादत है उनको इमरान खान सूट नहीं करता, तो उनको यही सूट करता है कि वो खुद आल इन आल बन कर रहें। और इस वक्त इमरान खान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं उनकी नज़र में। और आज अगर ये फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया तो इसका मतलब है कि PTI की जो बाहर क़यादत है उनको वाकई रिलीफ मिला, उनके लिए वाकई अच्छा हुआ, उनके लिए आर्मी चीफ से मुलाकात करने का वाकई फल मिल चुका है उनको। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं जो अभी बाहर हैं, वो तो बिल्कुल कंफर्ट जोन में हैं, उन्होंने कोई तकलीफ़ें नहीं उठाई, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। वो तो नॉर्मल भी कोई भी पाकिस्तानी सियासतदान है, उसको हर रोज़ कोई ना कोई बयान जारी करना पड़ता है अगर उसने अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है। तो ऐसी सूरत में ये जितने भी लोग हैं PTI वाले, ये कंफर्ट जोन में, ये सोशल मीडिया के लोग, ये सहाफ़ी जो चंद उनके साथ थे, तो उन सारे लोगों ने या इनके जो कारकन हैं, जो रियल कारकन हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ उठाई, उन्होंने जेलें काटी। लेकिन इनकी जो लीडरशिप है वो तो वही मौज मस्ती में। अब इनके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ टिकटॉक्स बनाते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि उनके चेहरे पर, मुंह पर हर वक्त मुस्कुराहट होती है, खुशी होती है, वो टिकटॉक बना रहे होते हैं, वो आगे पीछे मुख्तलिफ ऐसे पिकनिक पॉइंट्स पर घूम रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनके चेहरों पर हंसी गायब ही नहीं होती, मुसलसल चिपकी रहती है। तो ऐसे लोग इमरान खान को अपना लीडर कहते हैं और कहते हैं कि हमने इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन असल कुर्बानियाँ इमरान खान का कारकन या इमरान खान का जो सोशल मीडिया है वो दे रहा है। और इस वक्त PTI की क़यादत कुछ लोगों के साथ मिलकर उसी सोशल मीडिया का गला घोंटने के दर पे है। और ये इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और ये इमरान खान का जो हथियार है, ये वही हथियार है जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन में 500 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान थे, इसी ने लोगों को बताया कि ये निशान इमरान खान के हैं, और इमरान खान ने वो इलेक्शन जीता, PTI ने वो इलेक्शन जीता। आज उसी सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ PTI समेत सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं। और बैरिस्टर गौहर जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर, वो ख़ुद काफ़ी मुतनाज़ा हो चुके हैं कि मोहसिन नकवी के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, फिर हुकूमती बहुत सारे लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो ये बार बार जो कहते हैं 26 नवंबर या 27 नवंबर, उसके बारे में कहते हैं कि हुकूमत ने या इदारों ने गोली क्यों चलाई। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो जिस बंदे के साथ आपकी इस कदर शदीद लड़ाई इख्तियार कर चुकी हो तो उसके साथ बैठने की तुक नहीं बनती। लेकिन अगर आप उनके साथ बैठे हैं, जिस तरह इमरान खान या बैरिस्टर गौहर का एक बयान सामने आया कि हम मुल्की मामलात के लिए किसी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मशकूक नहीं लगती? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।